हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो सब ठीक होंगे, फाइन होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे से स्टे कर रहे होंगे घर पे। तो सिचुएशन जो भी है खुश रहिए और इस टाइम को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द एग्जाम टाइम है, ठीक है। एग्जाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट टाइम जो भी है इससे आप यूज कीजिए। सो देखिए, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 और फिजिक्स क्लास 11 में हमारा चैप्टर नंबर 4 चला हुआ है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, उसके यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में हमने उससे पहले पढ़ा था क्या, लीनियर मोमेंटम है, क्या है फोर्स, जो फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। तो किसी को भी न्यूमेरिकल्स में डाउट है तो वो जाके एक बार पिछली वीडियो देखे, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स का कंप्लीट कंसेप्ट बता रखा कि फोर्स जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ने ड्राइव किया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व होंगे, रिकॉइल ऑफ गन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है। सो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में आपने बहुत जगह पे ये सुना भी होगा। सो और न्यू टॉपिक इज इम्पल्स। हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? इम्पल्स है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इम्पल्स होता क्या है? सबसे पहली चीज ये माइंड में जाती है कि इम्पल्स क्या है, हमें कैसे पता चले, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक फोर्स होता है। इम्पल्स क्या है? फोर्स है जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। होप सो सबको समझ आया होगा। एक ऐसा फोर्स जो बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई हुआ हो, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इम्पल्स। सो इम्पल्स को अगर नाम से फॉर्मूला बनाए तो इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है? इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। निकल रहा है ये। इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं आई से और ये क्या है? फोर्स कितने में? शॉर्ट टाइम में, जो भी टाइम है दैट इज टी, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ये आ गया इम्पल्स का फॉर्मूला। अब देखिए, फोर्स क्या होती है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हम सबको पता है कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये वेक्टर और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। ये चीज याद रखना हमेशा कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाए? किसी स्केलर क्वांटिटी से हो जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, ठीक है। सो पता चल गया हमें इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। बट शायद समझ नहीं आता इतना सा कहने से कि फोर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन के फोर्स को इम्पल्स बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल ले तो शायद समझ आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे कोई बैट्समैन है, वो बैट्समैन क्या करता है? जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट मैच में जो बैट्समैन है वो क्या करता है? बॉल को हिट करता है। उसने क्या किया? विद इन सेकेंड बॉल को हिट कर दिया और एक बहुत हाई स्पीड से बॉल जाती है। तो उसने क्या किया? थोड़े से टाइम में एक फोर्स लगा दिया उस बॉल के ऊपर। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? फोर्स ना बोल के इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। एज इट इज, अगर आप क्रिकेट बॉल के एग्जाम्पल ना लेके कोई और एग्जाम्पल ले तो जैसे हम क्या करते हैं, कई बार दीवार में कोई नेल डिग आउट करते हैं, ठीक है। दीवार में कोई नेल लगाते हैं। नेल किस लिए? जैसे हमें कोई भी फोटो वगैरह वहां पे क्या करनी है, लटकानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम एक नेल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं? नेल पे हैमर मारते हैं। जब हम जो नेल पे हैमर मार रहे हैं तो क्या करते हैं? हम एकदम से सडन हैमर मारते हैं, बहुत हाई, बहुत ज्यादा पावर लगा के। तो हमने क्या किया? मैक्सिमम फोर्स लगाया। कितने टाइम में? थोड़े से टाइम में। तो जितना ज्यादा फोर्स हम जितने कम टाइम में लगाएंगे वो चीज क्या होगी? उतनी ही स्पीड से आगे जाएगी, ठीक है। तो वही क्या है? हमारी इम्पल्स है। होप्सो समझ आया होगा कि इम्पल्स क्या है। और कोई एग्जांपल ले तो एक एग्जांपल, जैसे गन फायर करते हैं, ठीक है। तो फायरिंग ऑफ गन, तो गन जब हमने फायर की तो हमने बुलेट पे फोर्स लगाया,
थोड़े से टाइम में इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि बुलेट दिखती भी नहीं, इतनी देर में क्या हो जाती है, वो फायर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पल्स है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगा दिया उसे बोलते हैं इम्पल्स। होप सो समझ आ गया होगा कि इम्पल्स क्या है। सो आई क्या निकल गया हमारा F मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो यहां से देखिए इम्पल्स की यूनिट हमें कैलकुलेट करने के यूनिट कैसे निकालेंगे, इम्पल्स की यूनिट निकाले तो इम्पल्स किसके इक्वल है, फोर्स। फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम की यूनिट है सेकंड, सो न्यूटन सेकंड क्या आ गई, यूनिट फॉर इम्पल्स। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, सो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, यूनिट हमारे पास आ गई। अब कोई हमसे कहे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। सो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, हमें क्या करना है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो L1t माइनस 2 और साथ में ये वाला टाइम हो गया t की पावर 1। सो बेस से पावर क्या होगी, ऐड होगी यहाँ से, तो m1 L1 t की पावर क्या बची, -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा सबको। सो देखिए आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इम्पल्स और क्या हो सकता है। अगर न्यूटन से सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि जो फोर्स होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी कब, जब हमने बात की न्यूटन के सेकंड लॉ की। मतलब F इज इक्वल टू क्या है, dp अपॉन में dt। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को लिख दिया dp से, रेट ऑफ मतलब टाइम से डिवाइड, तो डिवाइड में आ गया dt। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल था, dp अपॉन में dt के इक्वल था, किसके थ्रू, न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू। अगर फोर्स की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू dp अपॉन में dt मल्टीप्लाई t। अब टाइम, ये टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, I किसके इक्वल आ गया, dp। dp क्या था, dp था चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, dp क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, इम्पल्स क्या होती है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होती है। इसका मतलब सपोज कीजिए कि कोई बॉडी हमारे पास है और उस बॉडी का जो पहले लीनियर मोमेंटम था वो p1 है और बाद में लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, p2 हो गया। पहले वो चल रही थी तो p1 था, अब उसके ऊपर क्या किया, एक बार फिर फोर्स लगा दिया तो मोमेंटम क्या हो गया, p2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p2 माइनस p1, और ये p2 माइनस p1 ही क्या होगा, इम्पल्स होगा। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगी कि फोर्स की वैल्यू कितनी लगी थी और कितने टाइम में। सो ये इक्वल टू क्या हो गया, I के। अब मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, मोमेंटम ही तो बचेगा, उसी को हमने किससे लिखा था, dp से। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस बच गया मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू I। अब यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहो तो आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला हो गया m1, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है L1 t माइनस 1। तो दोनों को कंबाइन करके हम जाए तो यहां से भी क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे कोई कह दे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या है, लीनियर मोमेंटम है, तो क्या ये इम्पल्स की यूनिट नहीं हो सकती, हो सकती है। क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही क्या है, हमारी इम्पल्स है। होप सो यहाँ तक सबको समझ आया होगा कि इम्पल्स क्या है और किस किस फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। शॉर्ट टाइम के लिए लगा हुआ फोर्स ही इम्पल्स है, और जहां पर फोर्स लगता है वहां पे क्या होता है, मोमेंटम में चेंज आता है। तो चेंज इन मोमेंटम आपका क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं और हम बात करेंगे इसी लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड,
इम्पल्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स करने से पहले देखते हैं कि डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। जैसे देखिए आपने सुना होगा कि कोई क्रिकेट के मैच में आपने सुना होगा कि जब कोई भी बॉल, जो आपके पास फील्डर होता है, वो फील्डर क्या करता है, बॉल को कैच करता है। तो जब फील्डर बॉल को कैच कर रहा होता है, वो हाथों को ऐसे पीछे पीछे करता रहता है। यूं नहीं होता कि उसको यहाँ कैच मिल रहे तो वो यही पकड़े। वो क्या करेगा, जैसे ही बॉल की डायरेक्शन उसने देखी, बॉल की डायरेक्शन में वो अपने हैंड्स डाउनवर्ड लेके आता रहता है। ऐसा क्यों करता है वो ऐसा इसलिए करता है, देखिए हमने क्या पढ़ा, इम्पल्स था फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम। अब ये जो फोर्स था, ये तो किसने लगा दिया, बैट्समैन ने दे दिया, किसको, बॉल को दे दिया। ठीक है, जब उसने बैट से बॉल को हिट किया तो उसने ये फोर्स को प्रोवाइड करा दिया, इम्पल्स मिल गई उसको। अब क्या कर रहा है वो फील्डर है, जो बॉल को कैच करने के लिए आ रहा है, वो क्या कर रहा है, हाथों को पीछे इसलिए ला रहा था कि टाइम की वैल्यू बढ़ती जाए। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इम्पल्स कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इम्पल्स इन दोनों का प्रोडक्ट है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और ये रहेगी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तभी रहेगी ना जब ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे फोर्स कम होगा, अब फिर जो उसके लिए कैच पकड़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा और साथ में जो उसके हाथ ज्यादा डैमेज नहीं होंगे उससे। तो उसने क्या किया, टाइम को बढ़ाने के लिए हाथों को पीछे पीछे कर लिया। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल देखे तो आपने देखा होगा कई बार कि जैसे कोई भी हमारे पास कोई पर्सन है, अगर वो कितनी हाइट से गिरता है तो उसको एकदम से ज्यादा चोट लगती है। ठीक है, जब वो फर्श पे गिरता है तो उसकी वजह से क्या हुई, तो उसको एकदम से ज्यादा चोट लगती है। रीजन क्या है, जैसे ये पर्सन है, ये इस हाइट पे खड़ा है, यहाँ से ये गिर गया, इस फर्श पे आके वो गिरा। तो जैसे वो एकदम से गिरा, गिरते उसको चोट ज्यादा क्यों लगी, क्योंकि वहां पे इम्पल्स अप्लाई होगी। इम्पल्स कैसे अप्लाई होगी, इस पर्सन ने गिरा तो गिरते ही क्या हुआ, इस पर्सन ने यहाँ पे एक्शन दिया, सरफेस क्या करेगा, उसके ऑपोजिट रिएक्शन देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये जो सरफेस था, ये सरफेस कैसा था, हार्ड सरफेस था। हार्ड सरफेस कुछ नहीं हो पाया, तो उस सरफेस ने क्या किया, एकदम से सडन रिएक्शन दी शॉर्ट टाइम में। कितने टाइम में, शॉर्ट टाइम में। मतलब फोर्स रिएक्शन क्या, एक टाइप का फोर्स लगाया और यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या थी, बिल्कुल कम थी। टाइम कम था तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई, है ना। अगर वो टाइम ज्यादा लगा था तो फिर क्या होता, फोर्स की वैल्यू कम हो जाती। तो इम्पल्स क्या होती, कांस्टेंट रहनी ही है। ठीक है, तो ये रीजन रही कि वहां पे जो रिएक्शन आती है ना, वो मिली सेकेंड्स के अंदर आ जाती है। और जब रिएक्शन आपकी जल्दी आती है, मतलब टाइम कम लगता है रिएक्शन में, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा चोट लग जाती है। होप्सो ये आपको समझ आया होगा कि इम्पल्स क्या है और किस तरह से हम इम्पल्स को डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो आगे देखिए, इस बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, इम्पल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है, यूनिट पता है। ठीक है, यूनिट क्या थी, न्यूटन पर सेकेंड थी। फॉर्मूला हमें पता है क्या था, F मल्टीप्लाई T था। लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम इस फॉर्मूले की जगह पे क्या यूज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम अलग है, फाइनल अलग है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल क्या हो गई v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनल मोमेंटम मतलब mv2 माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। ठीक है, तो mv माइनस mu, यहाँ से m को कॉमन लेके क्या आ गया, v माइनस u। नीड पड़ी तो हम कभी कहीं पे इस फॉर्मूले को भी यूज करके और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सो देखिए आगे, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, एंड रीबाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब टकराई तो इतनी स्पीड से गई, मतलब पहले इस स्पीड से जा रही थी, अब कितनी स्पीड से वापस आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रीबाउंड होगी। रीबाउंड मतलब टकरा के उससे वापस आ गई। ठीक है, मास था 1 किलोग्राम।
जब हमने फेंकी तो 30 मीटर पर सेकंड से, बॉल से टकरा के मतलब दीवार से टकरा के वापस आ गई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या कहता है, कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। इंपल्स निकालना है आई। अब हमें क्या दिख रहा है, बॉल की वेलोसिटी में आया चेंज। वेलोसिटी में चेंज आया मतलब चेंज इन मोमेंटम हुआ है यहाँ पे। तो हम फोर्स वाले फॉर्मूले पे ना जाकर अगर चेंज इन मोमेंटम वाले पे जाकर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v माइनस mu। सो यहाँ पे क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 30, ये क्या आ जाएगी, इम्पल्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। सो यहाँ पर हमने लगा दिया चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। ये चीज हमने अभी रिसेंटली पढ़ी थी। सो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10। मतलब जो इम्पल्स आई वो कितनी स्पीड से आ गया, माइनस 10 की स्पीड से आ गया। ठीक है, अब यूनिट क्या होती है इम्पल्स की, वो हमने कैलकुलेट की थी, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, रियल फॉर्मूला था। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। सो न्यूटन सेकंड क्या आ गई इसकी यूनिट। आगे चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, A golf ball of mass 60 ग्राम। किसी गोल्फ की बॉल है और उसका मास कितना गिवन है, 60 ग्राम मास गिवन है। अब 60 ग्राम की बॉल जो है एट रेस्ट, अभी वो रेस्ट पे है, अभी रेस्ट पर है, इसका मतलब फिलहाल उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो आगे क्या है, फाइंड द इम्पल्स ऑफ द हिट if the ball stop after traveling a horizontal distance of 50 मीटर। अब वो क्या कहते हैं कि हमने बॉल की वो स्पीड निकाली है जिसके साथ वो क्या करती है, किसी भी चीज से टकराती है और टकरा के क्या करती है, वापस आती है। जब वो वापस आती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 50 मीटर। तो अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर का। ठीक है, तो देखिए जब बॉल गई तो क्या थी, पहले वो रेस्ट में थी। ठीक है, जो पहले वो टकराई है तो हमने उसको क्या दी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी u। इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको फेंका, फिर वो किसी चीज से टकरा के वापस आई तो उसकी वेलोसिटी बदली, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v। अब वो क्या कह रहा है कि 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो क्या हो गई, रुक गई, मतलब रेस्ट में आ गई। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। जब वर्ड लिखा होता है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब अभी शुरू हो रही है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं 0। और जैसे ही हम बात करते हैं कि चलने के बाद रुक गई, स्टॉप हो गई, तो उसके बाद हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी को 0। ठीक है, ये टर्म्स हमने हमेशा याद रखनी है। स्टार्ट करें तो u इक्वल टू 0, स्टॉप हो जाए तो v इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो देखिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला जहां पर हम इन चीजों को यूज करके क्या कर सके, इस v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। क्योंकि हमारे पास v 0 है, डिस्टेंस 50 है। अब देखिए साथ में क्या गिवन है कि जो बॉल आती है, जो रुक रही है, बॉल रुकी है, इसका मतलब क्या हुई है, रिटार्डेशन हुई है। तो रिटार्डेशन गिवन है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अब रिटार्डेशन साइन क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि स्पीड में डिक्रीमेंट जो होता है उस डिक्रीमेंट को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज हो रही है, किस स्पीड के साथ डिक्रीज हो रही है, वो होगी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को लिखते हैं माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होगी, क्या होगी, 0 होगी। सो रिटार्डेशन मतलब इसको मैं एक्सेलरेशन लिखूं ए से, क्योंकि मैंने माइनस साइन लगा दिया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ऑपोजिट था इसलिए माइनस साइन लगा के ए बना दिया। एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमें चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से देखिए v गिवन है 0, u स्क्वायर नहीं पता, 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या है -4, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकी है 50, तो इसकी वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 50। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
u की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ हमने क्या किया था, इस बॉल को फेंका था। तो इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गई इसकी वेलोसिटी। निकालना क्या था, इम्पल्स निकालना, तो इम्पल्स है ना, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। u v क्या था 0, इसका मतलब ये पूरा कंसेप्ट हो गया 0, बच गया क्या माइनस mu, सो I इज इक्वल टू माइनस mu। m की वैल्यू है 60 ग्राम और ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बेसिक था। साथ में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है, उससे पहले जब हमने लीनियर मोमेंटम की बात की तो न्यूटन के सेकंड लॉ में लीनियर मोमेंटम के बारे में क्या कहा कि जो फोर्स है वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, ये किसने बात की, न्यूटन के सेकंड लॉ ने बात की। तो वहां से हमें फोर्स का एक और फॉर्मूला मिल गया, dp अपॉन में dt, t इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो फोर्स क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल भी होता है। ये दो फॉर्मूलाज हमें मिले फोर्स के। सो इनसे रिलेटेड आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। बेसिकली तीन हमारे पास क्या है मोशन की इक्वेशंस, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और पिछले चैप्टर में भी हमने स्टडी की थी, दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी। सेकेंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड थर्ड इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारी क्या है 3 मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस रिलेटेड टू मोशन। तो देखिए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे हम इन तीन इक्वेशंस को यूज करेंगे और साथ में फोर्स के इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो भी टर्म गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग यूज करते चलेंगे। ऑल्सो ये तीनों आपको याद होंगे कि कौन कौन से हमने किए हैं। सो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या गिवन है, किसी पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, मास गिवन है किसका, पार्टिकल का मास है m और वो क्या करता है, कुछ अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करता है। पोजीशन इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट एक इक्वेशन की फॉर्म में है, दैट इज y एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये उसने क्या दी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब कर रखी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। और हमें क्या पता है मास की टर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इक्वेशन किसकी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की। हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट है उससे वेलोसिटी बनाते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाते हैं तो फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस इक्वेशन को मैं 2 टाइम्स डेरिवेट कर दूं तो क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि जब भी इसमें से इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी बनाने के लिए डेरिवेट करो। ठीक है, अगेन डेरिवेट करो किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या बचा है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सो dy अपॉन में dt, ये होती है वेलोसिटी। इस इक्वेशन को हम डेरिवेट करते हैं टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बन गया u, t की पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो पावर क्या हो जाती है आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा u प्लस हाफ g। अब t के साथ क्या है पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई t, ये बन गया, एक पावर कम हो जाती है और जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बना u प्लस जी टी।
ये निकल गई वेलोसिटी। हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। तो एक बार फिर करेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv अपॉन में dt। फिर से डेरिवेट करेंगे इसको। यहाँ पर टाइम है ही नहीं, तो ये टर्म क्या कंसिडर होगी, कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस gt, इसकी पावर है 1, आगे आ जाएगी, और पावर 1 होगी तो ये क्या पावर बन जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ये निकल गया g। ठीक है, सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, g के इक्वल आ गई। एक्सेलरेशन है g, मास हमारा m है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकली है g, तो mg। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो आगे चलते हैं, बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की। सो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a force acts for 8 seconds on a body of mass 10 किलोग्राम। कोई बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, इस पे क्या लगाया गया, फोर्स, और फोर्स का टाइम गिवन है, कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड के लिए। 8 सेकंड के लिए 10 किलोग्राम की किसी बॉडी पे फोर्स लगाया गया है। The force then stopped acting and the body described 80 मीटर in the next 5 seconds। अब फोर्स को हटा दिया, उसके बाद भी बॉडी ने क्या की, डिस्प्लेसमेंट की, कितनी, 80 मीटर की, कितने टाइम में, अगली 5 सेकंड में। ठीक है, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। अगली नेक्स्ट 5 सेकंड ली इसने, और 80 मीटर डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल कर दिया। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, ये जो फोर्स हमने लगाया था, इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। सो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगर कोई बॉडी है, जब तक उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया था तब तक बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, और उस केस में अगर बॉडी रेस्ट में थी तो इसका मतलब u इक्वल टू क्या हुआ, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि तब तक हमने फोर्स नहीं लगाया था। अब जैसे ही फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही बॉडी ने मूवमेंट कितनी की, 80 मीटर की, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो अब यहां से इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कितनी आ गई, 80 डिवाइड बाई 5। सो 5 बन जा, 5 8 जा, कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गई v, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किसके बाद, जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ उसके बाद। सो u हमारे पास है, v हमारे पास है। अब इसने क्या कहा है कि अब कैलकुलेट करना हमें फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास गिवन है, ये रहा, एक्सेलरेशन है नहीं। एक्सेलरेशन के प्लेस पे क्या क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो कोई ऐसी इक्वेशन देखेंगे हम जिसमें हमें एक्सेलरेशन मिल जाए u, v और t से, क्योंकि टाइम भी गिवन है ना। तो देखिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। इसमें इसका भी पता है, इसका भी पता है, और इसका भी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों इक्वेशन में से जिस भी इक्वेशन की कंडीशन फुलफिल होती हो, वही इक्वेशन हम अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू क्या है, 0 है, इक्वल टू v। v की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, 18। सो ये हो गई 18। आई होप 18 ही निकली होगी। 5 बजा 3, सॉरी 16, 30 बचा ना, तो 16। सो v की वैल्यू है 16 प्लस a को हम रखेंगे एज इट इज, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट। अब फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ था, 8 सेकंड के लिए अप्लाई हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 8 से 8 टाइम। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ गई 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गई एक्सेलरेशन। यहाँ से आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू पुट करेंगे, मास है 10 kg और एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई टू 20। फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन। तो क्या हो गया, 20 न्यूटन। किसी बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में परफॉर्म कर दी।
होप सो समझ आया होगा। सो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिर्फ बेसिक चीज याद रखनी है कि अगर कंसेप्ट में कहीं पर भी मास गिवन है तो हम फोर्स का फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मास नहीं गिवन, कहीं पर आपका लीनियर मोमेंटम गिवन है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे। ठीक है। और अगर कोई चीज ऐसी है जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं गिवन है, लेकिन इनिशियल फाइनल कोई वेलोसिटी गिवन है, तो फिर हम देखेंगे कि या तो हम डेरिवेटिव फॉर्म, अगर कोई इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह, तो डेरिवेट करके निकाल लेंगे, और अगर डायरेक्ट गिवन है तो फिर हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन में पुट करें जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो गए, वो जो चीज हमें चाहिए वो निकल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A force of 0.04 न्यूटन acts upon a body। एक फोर्स गिवन है किसी बॉडी के ऊपर, और फोर्स की वैल्यू क्या है 0.04 न्यूटन। इतना फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। एज ए रिजल्ट, जिस फोर्स की वजह से द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम 0.30 मीटर पर सेकेंड टू 0.10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी की स्पीड में चेंज आ गया। मतलब पहले जो स्पीड थी वो 0.30 मीटर पर सेकेंड थी, अब क्या हो गई भाई 0.10 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब कम हो गई। एक ऑपोजिट फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से क्या हो गई, स्पीड कम हो गई है। इन पासिंग थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम। तो हमें बताना है कि ये स्पीड से इतनी स्पीड पे आते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि बॉडी का मास क्या है 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कितना। तो देखिए यहाँ से फोर्स गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, मास भी गिवन है, तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखिए फोर्स गिवन है 0.04, मास कितना है 1 किलोग्राम, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन नहीं पता, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है हमारे पास 0.04, ये एक्सेलरेशन है। बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो देखेंगे यहाँ से। स्पीड पहले की ज्यादा, अब हो गई है कम, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। ठीक है, स्पीड कम हुई थी, यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का। क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुई है, स्पीड कम हुई है। तो अब देखिए कि क्या क्या चीज है हमारे पास, v है, u है, एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। क्या निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे डिस्टेंस निकाले और ये तीनों चीज भी यूज में आए। तो तीनों इक्वेशंस में से ऐसी इक्वेशंस देखिए कौन सी थी हमारे पास, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें कहीं पर भी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन नहीं था, इसलिए हमने बाकी दो इक्वेशन को नेग्लेक्ट किया, और जिस इक्वेशन में टाइम नहीं था वो वाली उठाई क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। तो v² मतलब 0.10 का स्क्वायर माइनस u² 0.30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है माइनस 0.04 इंटू s मतलब डिस्टेंस, ये निकालना ही है। ऑप्शो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। आगे चलेंगे और बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कार ऑफ मास 1000 kg। किसी कार का मास गिवन है और मास कितना है 1000 kg। इतनी हैवी है कोई कार, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। अब देखिए ये वेलोसिटी हमारी क्या होगी, हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, क्यों, क्योंकि वो चल रही है तो उसने रुकने की तो बात की ही नहीं ना। एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। और ये किसके साथ चल रही है, इसके ऊपर आगे की तरफ ऐसे आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगा है जो कितना है 1000 न्यूटन का, जो इसको आगे बढ़ा रहा है इस स्पीड के साथ। ड्यू टू इंजन
एक इंजन ये फोर्स लगा रहा है एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये फोर्स तो लगा इंजन से, जिसकी वजह से कार जा रही है आगे। अब ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब वो जिस सरफेस पे चल रही है वो सरफेस उसको एक ऑपोजिट फोर्स दे रहा है पीछे की तरफ, और ये फोर्स कितना है 500 न्यूटन का। मतलब दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो नेट फोर्स बताइए अभी, ठीक है। ये तो फोर्स F1 मान लिया, ये F2, तो हमें क्या चाहिए नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ, तो क्या हो गया माइनस हो गया 1000 माइनस 500 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन फोर्स की वजह से वो क्या कर रही है आगे चल रही है, ठीक है। तो इस फोर्स को यूज करेंगे हम, जो नेट फोर्स है। आगे चलिए, वट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। हमें क्या बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी उसकी 10 सेकेंड के बाद। इन दोनों को हटा दो क्योंकि इन दो फोर्सेस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनसे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो फोर्स गिवन है ना, तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास है बॉडी का 1000, एक्सेलरेशन नहीं पता बट फोर्स पता है, ये कितना है 500 न्यूटन। सो A इज इक्वल टू क्या हो गया 500 डिवाइड बाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ गया 1/2, 1/2 इन द सेंस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गई एक्सेलरेशन, निकल गई फोर्स के फॉर्मूले से। अब वो क्या कह रहा था 10 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी गेन करेगी, टाइम दिया था हमें, ठीक है 10 सेकेंड में। अब 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये चीज बतानी है। पहले वो इससे चल रही है, 10 सेकेंड के बाद वो 20 वेलोसिटी से चलेगी, तो ये देखो। अब देखिए टाइम है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, ये तीन चीजों से हमारे पास ये निकल जाए, ऐसी इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें क्या पता है v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस a t। a की वैल्यू क्या है 0.5, टाइम कितना है 10 सेकेंड, प्लस में u की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू v। आई होप यहाँ से आप v को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ वो क्या करेगी बॉडी आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। ऑप्शन यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इस वाले फोर्स के फॉर्मूले से, जो किससे रिलेट कर रहा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a balloon has a mass of 10 ग्राम in air। कोई बलून है और उसका मास क्या है 10 ग्राम, किसमें एयर में, ठीक है। अब पहली चीज तो ये चीज याद रखनी, ये ग्राम में गिवन है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बट पहले देखते हैं बाकी टर्म्स किसमें गिवन है। द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून। अब क्या हुआ, एयर निकाल दी बलून में से एट ए यूनिफॉर्म रेट विद द वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हवा निकाल रहे हैं कितनी स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। इतनी स्पीड से हवा बाहर आ रही है एंड द बलून श्रिंक कंप्लीटली। अब क्या हुआ, जब गुब्बारे से हवा बाहर आई तो क्या हुआ, श्रिंक होना शुरू हो गया, और उसने श्रिंक होने में कितना टाइम लिया, t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में क्या हो गया, बलून बिल्कुल श्रिंक हो चुका है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स उस पर लगा, जिसकी वजह से इतनी स्पीड से हवा बाहर आने की वजह से वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया इतने टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गिवन क्या क्या है, मास गिवन है, सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, और जो कुछ गिवन है नहीं हमारे पास, लेकिन हमें एक चीज पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेकंड फोर्स क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। लेकिन यहां से अगर मैं क्या करूं, इसको ग्राम सेकेंड्स में निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकती हूँ। सो देखिए सेकंड फॉर्मूला फोर्स का क्या है, F इज इक्वल टू dp अपॉन में dt एंड t इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते, क्या हो गया mv, dm अपॉन में dt मल्टीप्लाई v। सो F इज इक्वल टू dm, m क्या है मास, मास कितना है बॉडी का 10 अपॉन में t,
कितना है 2.5 मल्टीप्लाई में क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 10 ऊपर ले जाए 25 हो गया, 5 पंजा 5 5 जा 5 पंजा 5 2 जा, सो 10 2 जा 20। क्या आ रहा है हमारे पास फोर्स 20 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन फोर्स लगा। सॉरी न्यूटन नहीं होगा, अब देखिए न्यूटन क्यों नहीं होगा उसकी रीजन देखिए। ये चीज क्या है ग्राम में है, ये किसमें है सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में, कोई भी सिस्टम हो सब में सेकंड में ही रहता है, तो ये किस में आएगा डाइन में। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब सीजीएस सिस्टम नजर आ रहा है, और एज पर द सीजीएस सिस्टम ये क्या होती है हमें पता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। सो ये किस में आ गया हमारा डाइन में आ गया है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से हो जाए कि फोर्स के फॉर्मूलाज को यूज करके हम कोई भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या है, a bus start from rest accelerated uniformly with 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बस है जो स्टेशन से स्टार्ट हुई, स्टार्ट वर्ड लगाते ही मतलब पहले खड़ी थी, रेस्ट पे थी, तो पहले रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी उस टाइम पे 0। जब वो रेस्ट पे थी मतलब स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब पहले खड़ी थी कहीं पे, रेस्ट में थी, रेस्ट पे थी तो u क्या हो गई 0। रेस्ट वर्ड या स्टार्ट वर्ड आते u इज इक्वल टू 0 कर दिया गया। अब वो चल रही है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट की है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी यू वैल्यू के साथ उसको क्या किया गया है, एक्सेलरेट किया है, और कितने टाइम में 10 सेकेंड में। ठीक है, उसको एक्सेलरेट कर दिया, कितने टाइम लिया 10 सेकेंड। अब क्या निकालना है, A stone is dropped out of the window of a bus। अब जो कोई भी बंदा बस की खिड़की में बैठा था उसने क्या किया, खिड़की से एक स्टोन नीचे की तरफ फेंका, और खिड़की से जो उसने स्टोन फेंका है वो उसने कितने उस पे फेंका है 2 मीटर हाइट से, मतलब हाइट है उस स्टोन जो उसने गिराया वो 2 मीटर की हाइट से गिराया है खिड़की से। ठीक है, अब जब ये स्टोन गिराया है तो उसके बाद उसने क्या पूछा है, what is the magnitude of velocity and acceleration of the stone at 10.2 second। क्या कहता है कि 10.2 सेकंड के बाद पर ये जो टाइम है, इतने टाइम पर ये जो स्टोन गिराया, इस स्टोन की कितनी तो वेलोसिटी होगी, और साथ में इसकी क्या बतानी है, क्या इसकी एक्सेलरेशन रहेगी। ये तो बस की कंडीशन थी, बस की वेलोसिटी थी, बस की एक्सेलरेशन थी, ये कंडीशन, और ये बस का टाइम था। ये कंडीशन है स्टोन की, स्टोन इतनी हाइट से गिराया है, इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। सो देखिए हमें क्या पता, पहले बस वाले की सिचुएशन देखते हैं। बस में u भी गिवन है, a भी गिवन है और t भी गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बस की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बस किस वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, बस की स्पीड निकाल दे v, जिस स्पीड से बस चल रही है, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। u क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4, मल्टीप्लाई t क्या है 10, तो क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रही है, बस चल रही है। जब इनिशियल कंडीशन उसकी ये वाली थी, तो जब हमें ये पता है कि बस 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो अब कैलकुलेट क्या करना है, स्टोन कैसे गिरा होगा, हॉरिजॉन्टली। क्यों गया होगा हॉरिजॉन्टली, जैसे हमने इसको छोड़ा वो वर्टिकली क्यों नहीं गया, क्योंकि बस आगे चल रही, तो स्टोन कैसे गया होगा, ऐसे पीछे की तरफ, इस तरीके से गया होगा। छोड़ते ही स्टोन क्या रह गया, ऐसे पीछे रह गया होगा। ठीक है, तो क्या इसकी डिस्टेंस ट्रेवल हुई हॉरिजॉन्टल। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वेलोसिटी कितनी आ गई बस की 40 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब स्टोन की कंडीशन देख लो, हाइट मतलब उसका डिस्टेंस ही तो गिवन था। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है उसका 2 मीटर का। ठीक है, मतलब 2 मीटर हाइट से उसको गिराया गया है। अब u क्या है, जब हमने स्टोन को एकदम से हाथ में लिया होगा तभी छोड़ा होगा ना, तो जब हमने उसको हाथ में पकड़े हुए थे हम, उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी 0 थी। अभी स्टोन जब तक हमारे हाथ में था तब तक हमने नहीं गिराया, तो क्या था रेस्ट में था, u 0 हुआ। जैसे उसको छोड़ा तो उसने v वेलोसिटी गेन की, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या होगी, जी। एक्सेलरेशन कहाँ गिरा रहे हैं उसको, नीचे ऐसे छोड़ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड छोड़ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी, जिसको मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, आप चाहो तो 9.8 ले लो, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसलिए ले लेता कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, ठीक है। तो इतने टाइम, अब देखिए बस तो इतने टाइम में इतनी स्पीड पकड़ गई 40 मीटर पर सेकंड की, स्टोन ने कितना टाइम लिया 10.2, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना आया है 0.2 का, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस क्या है, 0.2 टाइम का डिफरेंस है। तो वेलोसिटी अब हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, u गिवन है इसका, u के साथ साथ इसका टाइम, वो तो बस का टाइम है ना, तो ये तो बैलेंस हो गया बस के टाइम के साथ, बचा एक्स्ट्रा टाइम क्या है 0.2, तो स्टोन का अकेले का टाइम ये बना है। तो टाइम है, u है, g है, v निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू यू प्लस at से। अब यहाँ a की जगह पे क्या लिखूंगा g, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसके थ्रू लगी है, ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ से देखिए स्टोन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u 0 प्लस g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई t क्या है 0.2, पॉइंट का तो डिवाइड में क्या गया 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, स्टोन जमीन पे गिर रहा है और कैसे हॉरिजॉन्टली गिर रहा है। आई होप ये सब न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करना। अगर फिर भी किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।